हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के जो फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी पेपर है उसके बारे में बात कर रहे थे। फाइनल ईयर में कंपलसरी पेपर फर्स्ट पेपर है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो हम टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, फर्स्ट यूनिट थी और टोपोलॉजी के अंदर हमने इससे पहले वाली क्लास में इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट की बात की थी। आज हम उसके बाद टोपोलॉजी के लोकल बेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लोकल बेस एट ए पॉइंट क्या होता है? लोकल बेस, तो डेफिनेशन देखो, लेट एस सी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए नॉन एम्प्टी collection Bx of T neighborhood of X is called तो अपने पास क्या लेट एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन Bx ऑफ T नेबरहुड ऑफ X इज कॉल्ड लोकल बेस एट X. Point X if and only if for every T neighborhoods n of X, hence there exists B belongs to Bx. Base system Bx such that B subset of T. तो लोकल क्या होगा? लोकल पॉइंट होगा लोकल बेस एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट के लिए लोकल बेस क्या होता है? लेट एक्स इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए नॉन एम्प्टी सब कलेक्शन Bx ऑफ T नेबरहुड ऑफ X इज कॉल्ड लोकल बेस एट X. If and only if for every T neighborhoods n of X there exists B belongs to Bx such that B subset of T. T for a topology. तो ये अपनी लोकल बेस हुई। अब इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो देखो उसकी बात करते हैं। तो उससे रिलेटेड थ्योरम्स ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम। तो देखो, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम्स के लिए क्या कह रहा है स्टूडेंट? लेट एक्स डी बी ए discrete topology या discrete space, discrete topology and discrete space, and let X belongs to capital X, then Bx sets of X. Form a local base at S. तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास दिया है कि सिंगलटन एक सेट दिया है X, वो Bx में यानी कि बेस के अंदर होगा इस फॉर्म्स के रूप में जो भी होगा, तो वो अपने लोकल बेस बनेगा किसका? X का। तो अपने X डी एक डिस्क्रीट स्पेस दिया गया है, यानी कि यहाँ D टोपोलॉजी है एंड X स्पेस है। तो यहाँ पे देखो इसको किस प्रकार से प्रूव किया जाता है। प्रूफ लेट n is a D neighborhood, टोपोलॉजी T होती है तो हम T neighborhood बोलते हैं, यहाँ D है टोपोलॉजी की जगह, तो D neighborhood of X. तो डियर स्टूडेंट्स,
दैट इज यहाँ पे x के लिए तो x बिलोंग्स टू n and neighborhood system belongs to neighborhood system nx. So there exists a D open set belongs to Dx. So such that x belongs to sets of x subset of n. तो डियर स्टूडेंट ये इसका सेट नेबरहुड का सबसेट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं n b f sets of x form a local base at x. तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमें दिया गया लेट x be a discrete space and let x belongs to capital X, then bx equal to sets of x forms a local base at x. तो एक पॉइंट के लिए ये होता है, ये लोकल बेस बनता है। तो हमें कहा गया, तो हमने क्या किया, let n is a t नेबरहुड होता है और d नेबरहुड ऑफ x। तो then x belongs to neighborhood, तो नेबरहुड्स के लिए तो n नेबरहुड ऑफ nx जो नेबरहुड सिस्टम है, तो d a ओपन सेट x belongs to bx such that x belongs to sets of x subset of n. So there n, so bx is x, so x sets of forms a local base at x. तो डियर स्टूडेंट ये अपने एक बेसिक डेफिनेशन होती है, ये थ्योरम भी है अपने पास एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली थी। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेके कि क्या किस प्रकार से अपने को ये लोकल बेस है और उसको प्रूव करना है। तो देखो अब देखो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल आता है वो किस प्रकार से पूछते हैं अपने को लोकल बेस से रिलेटेड एग्जांपल। लेट x a b c d और e एंड t हमें दिया गया है 5 a b a c b a b c और d a b e एंड x। तो ये आपको एक टोपोलॉजी दी है, तो इसी के साथ देन फाइंड लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ x। तो ये अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार देखो अपने पास इसको सॉल्व करेंगे। आंसर तो मैं लिखता हूं बाय द डेफिनेशन ऑफ टी नेबरहुड सिस्टम। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एन ए। तो अपने को ए पॉइंट के लिए चाहिए, तो ए पॉइंट के लिए नेबरहुड सिस्टम क्या हो जाएगा, तो ए के लिए सबसे पहले ए सेट्स होगा, सिंगल टॉप सेट्स होगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये इसका नेबरहुड रहेगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, इसके लिए और कौन से होंगे,
ए एंड बी भी होगा, ए और सी भी होगा, ए एंड और कौन सा होगा जिसके लिए ये नेबरहुड हो सकते हैं, टी के अंदर टी नेबरहुड होते हैं, तो टी के अंदर क्या क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, ए ई, ए ई जिसके अंदर ए है और ए का नेबरहुड इनमें से टी में से हो सकता है, तो नेबरहुड सिस्टम तो किसका हो सकता है, ए ई हो सकता है। इसी प्रकार ए बी भी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए सी डी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, ए बी सी डी, ए सी डी ई, ए सी डी और तो डियर स्टूडेंट ये अपने इसमें कुछ नेबरहुड हो सकते हैं ए को अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास नेबरहुड हो गए। अब देन इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, तो यूजिंग definition local base at A is, तो क्या हो जाएगा बी ए, तो सिंगलटन से ए, तो ये इसका लोकल बेस हो जाएगा क्योंकि इस बेस के होंगे ए होगा एवरी नेबरहुड ऑफ सुपरसेट सेट्स ऑफ ए, एवरी नेबरहुड ऑफ ए सबसेट, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये कोडिंग आती है, तो हमारे पास ये इसका लोकल बेस बनता है। सिमिलरली बेस ऑफ बी, तो स्टूडेंट इसके अंदर जनरली सी मीनिंग है लोकल बेस निकालना, तो जो टी ओपन सेट्स होते हैं यानी टी के एलिमेंट होते हैं, टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं, उनमें सबसे छोटा सेट्स होता है वही उसका बेस बनता है, तो लोकल बेस में ए का सबसे छोटा सेट कौन था, ए था, तो डेफिनेशन इस पे लागू हुई। अब हमें चाहिए बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सबसे बी जिसपे एलिमेंट हो और सबसे छोटा सेट्स हो यानी कि अदर सेट्स आर सुपर सेट, तो क्या हो जाएंगे यहाँ से ए एंड बी। सी के लिए, तो सी के लिए देखो सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको ए सी और डी, फिर डी के लिए देखो, तो डी के लिए भी क्या देगा ए सी एंड डी, और बी पॉइंट ऑफ ई, तो ई पॉइंट के लिए क्या देगा ए बी एंड, तो ये डियर स्टूडेंट ऑल लोकल बेस्ट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, तो देन इस प्रकार अपन निकाल देते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर नेबरहुड लिखना होता है एंड ए के नेबरहुड जिसके अंदर लोकल बेस होता है उसको, जो अपने एवरी नेबरहुड सिस्टम जो नेबरहुड में होंगे सारे के सारे नेबरहुड उसके सुपर सेट होने चाहिए, तो किसके हैं यहाँ पे ए के सारे नेबरहुड है वो सब सुपर सेट है, तो ये अपना लोकल बेस हुआ। तो जनरल इसी मीनिंग है, इसी प्रकार यूजिंग अपन बाकी के लिए करेंगे, तो टी ओपन भी होना चाहिए उसके लिए, तो टी का एलिमेंट भी होना चाहिए, तो ये ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से बी के लिए होगा, तो सबसे छोटा जो सेट होगा लोअर सेट ऑफ ईच पॉइंट, तो देन लोकल बेस, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसलिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की, तो देखो हम अब इसके अगले पार्ट की बात करते हैं, तो देखो अगला पार्ट है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस,
तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो ए टोपोलॉजिकल स्पेस X is said to be first countable if every point of X possesses a countable local base। तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस ए टोपोलॉजिकल स्पेस X3 is a said to be first countable if every point of X possesses a countable local base। तो डियर स्टूडेंट ये अपने पास इस प्रकार से लोकल बेस बनता है। तो देखो फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, बेस फॉर ए टोपोलॉजी। बेस फॉर ए टोपोलॉजी क्या होता है? तो let X3 is topological space a collection B of subsets of X is said to be base for T if and only if कब होगा? फर्स्ट कंडीशन B सबसेट ऑफ T एंड सेकंड कंडीशन आर every X belongs to capital X and each neighborhood of X there exists B belongs to Bx such that B subset of T। तो डियर स्टूडेंट किस प्रकार हो जाएगा अपने पास कि X belongs to let X3 is a topological space, so that a collection B is of subsets of X is said to be base for T if and only if first condition B subset of T and second every X belongs to capital X and each neighborhood of X, so then there exists B subset of Bx such that B subset of T। तो स्टूडेंट इस प्रकार से होगा। तो ये जो B होगा ये बेस फॉर टोपोलॉजी कहलाता है। तो इज कॉल्ड बेस फॉर ए टोपोलॉजी T। तो देन नेक्स्ट है सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो देन क्या डेफिनेशन होगी? लेट X3 इज ए topological space, the space X is said to be second countable if only if there exists a countable base for T। क्या होगा? सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन क्या? लेट X इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, द स्पेस X is said to be second countable if and only if there exists a countable base for a T। तो डियर स्टूडेंट ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट
जो अपनी डेफिनेशन है जो अगले पार्ट में यूज आती है। देखो किस प्रकार फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt is said to be first countable is every point of x possesses a countable local base. So then local base for topology. Let xt is a topological space. A collection B of subsets of x is said to be base for T if and only first condition be subset of T. Second condition, every element x belongs to capital X and each neighborhood of x that exists B belongs to Bx such that B subset of T. In third definition, second countable space, let xt is a topological space. The space X is said to be second countable if there exists a countable base for a T. तो डियर स्टूडेंट ये अपने थ्री है। अब इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार आता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो तो एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड किस प्रकार एग्जांपल आता है। तो एग्जांपल देखो, एवरी discrete space xd is first countable। तो हमें प्रूव करना है कि x एक डिस्क्रीट स्पेस है, ये फर्स्ट काउंटेबल है। तो किस प्रकार होगा, तो फर्स्ट काउंटेबल की अपने पास डेफिनेशन भी हमने जस्ट लिखी है। तो देखो इसको किस प्रकार से प्रूव करेंगे। फर्स्ट काउंटेबल, तो लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज आर्बिट्री, देन क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ x बिलोंग्स टू D। क्योंकि टोपोलॉजी की स्थान पे प्लेस पे अपने डी है, वो ही टोपोलॉजी है डिस्क्रीट स्पेस के लिए। तो सेट्स ऑफ एक्स इज डी ओपन सेट such that x belongs to capital N whole subset of n। n x subset of x subset of x। so their definition n x is neighborhood। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, we can write subset of sets of x is neighborhood of x। so also every neighborhood of x is superset of x। so also n subset of n and x, so x is a neighborhood of x, so also every neighborhood of x is superset of sets of x। so and for each neighborhood of neighborhood system we have sets of x subset of neighborhood n। so therefore sets of x is a local base
sets of X of set is a singleton set. It is a countable. Hence, XD is a first countable. इस प्रकार से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट काउंटेबल करना था। आई रिपीट, लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, देन सेट्स ऑफ x बिलोंग्स टू D. तो सेट्स ऑफ x इज a D open set such that x belongs to sets of x subset of n. Open set है D का, and x belongs to x set subset of, क्योंकि हम जानते हैं, we know that every set is सबसेट। तो सेल्फ सबसेट होता है, तो x ऑफ सेट या सेट्स ऑफ x इज इन नेबरहुड ऑफ एन x. तो आल्सो एवरी नेबरहुड ऑफ x इज द सुपरसेट ऑफ सेट्स ऑफ x. तो hence for each neighborhood belongs to neighborhood system we have sets of x subset of n. Therefore subset of x is a local base at x. Now subset of x is a singleton set. It is a countable, hence x is a first countable space. इसी प्रकार से ये जो अपने पास एग्जांपल प्रूव होता है, जो अपने को दिया गया प्रश्न इससे रिलेटेड था। इसी के साथ स्टूडेंट अपन इससे जो नेक्स्ट होंगे, जो सेकंड काउंटेबल स्पेस है और बेस बॉल टोपोलॉजी, इससे रिलेटेड एग्जांपल और इसका नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।